पाकिस्तान को आज मिल सकता है नया पीएम। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में आज सदन के नए नेता का होगा चुनाव। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए शहबाज शरीफ और इमरान की पार्टी की तरफ से शाह महमूद कुरैशी ने मैदान में नामांकन भरा। नामांकन के दौरान एहसान इकबाल और कुरैशी के बीच हुई तीखी बहस। शहबाज की उम्मीदवारी पर जताई आपत्ति। वोटिंग से पहले इमरान का सड़क पर प्रोटेस्ट का प्लान है। रात में भी इमरान ने प्रोटेस्ट रैली को संबोधित किया। विरोधियों को मीर जाफर बताया। इमरान खान ने कहा कि हमें आजादी तो 1947 में मिली थी, लेकिन आजादी के लिए संघर्ष अब शुरू हुआ है। विदेशी साजिश की बात पर अड़े इमरान खान कहा कि विपक्ष के खिलाफ जंग जारी है। शहबाज शरीफ की उम्मीदवारी तय होने पर फवाद चौधरी का तंज पुराने पाकिस्तान में स्वागत है कहा। इमरान के नेतृत्व में पीटीआई के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। विपक्ष के खिलाफ रणनीति पर चर्चा हुई। पाकिस्तान में नए पीएम के चुनाव से पहले कोर्ट में लड़ाई। इमरान और उनके पूर्व मंत्रियों के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी गई। सबको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की गुजारिश की गई है। तो वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शहबाज शरीफ के बेटे की आज कोर्ट में पेशी होगी। शहबाज शरीफ का कश्मीर राग कहा कि भारत के साथ हम शांति चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मसले के हल के बिना शांति संभव नहीं। लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर जश्न मनाते दिखे कार्यकर्ता। ढोल नगाड़ों पर थिरकते दिखे लोग। पाकिस्तान का झगड़ा लंदन तक पहुंचा। इमरान खान और नवाज शरीफ के समर्थक आपस में भिड़े। पाकिस्तान नेशनल असेंबली से इस्तीफा देंगे इमरान खान के नेता फवाद चौधरी ने कहा कि कई सरकार के खिलाफ जंग करेंगे। नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपने पद से नहीं दिया है इस्तीफा। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने जानकारी दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं रमीज राजा। इमरान खान के करीबी माने जाते हैं। जेएनयू में रामनवमी के मौके पर भिड़े लेफ्ट और एवीपी के छात्र। लेफ्ट विंग के छात्रों ने नॉनवेज खाने से रोकने का लगाया आरोप। एवीपी के छात्रों का आरोप हॉस्टल में नहीं करने दी पूजा। कहा कि लेफ्ट विंग हिंदू मुस्लिम छात्रों की आपसी सौहार्द को पहुंचा रहा है नुकसान। पुलिस के मुताबिक झड़प में जेएनयू के 6 स्टूडेंट्स घायल हुए हैं, जबकि एवीपी और लेफ्ट ने कहा है कि दोनों तरफ से करीब 60 छात्र घायल हुए हैं। डीसीपी साउथ वेस्ट के मुताबिक जेएनयू में अब सामान्य हालात हैं। एहतियातन सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। गुजरात के बनास साबरकांठा में रामनवमी की जुलूस पर पथराव किया गया। हिम्मतनगर छपरिया क्षेत्र में हुआ जुलूस पर पथराव। जुलूस पर पथराव के बाद हिम्मतनगर में हिंसक झड़प। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। गुजरात में आणंद के शकरपुर गांव में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ। पूरे इलाके में तनाव। शकरपुर गांव में कई दुकानों और मकानों को आगजनी के दौरान नुकसान पहुंचा। हिंसा के दौरान एक शख्स की भी जान गई। बंगाल के हावड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान हंगामा। पीएम बस्ती इलाके में कुछ लोगों ने किया जुलूस पर हमला। हावड़ा सिटी पुलिस का दस्ता पीएम बस्ती इलाके में पहुंचा। हमले की जांच में जुटी है पुलिस। बंगाल के बांकुड़ा में पुलिस और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत। पुलिस ने मस्जिद के सामने से रामनवमी जुलूस ले जाने से रोका था। बांकुड़ा में हुई झड़प में बजरंग दल के 7 और 3 पुलिस वाले घायल। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। झारखंड के लोहरदगा में रामनवमी शोभा यात्रा में हुई पत्थरबाजी। 4 लोग घायल हुए। 10 मोटरसाइकिल आग के हवाले। रूस यूक्रेन जंग के बीच आज राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की वर्चुअल बैठक। द्विपक्षीय रिश्ते को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच कोरोना, जलवायु संकट, आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत होगी। मोदी बाइडेन की यह मीटिंग दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और भारत के रक्षा मंत्री के बीच अमेरिका भारत 2+2 डायलॉग के पहले हो रही है। भारत ने अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन की खरीद में कटौती के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना मकसद है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर हमला करने वाले 110 आरोपियों की आज कोर्ट में होगी पेशी। पुलिस के हाथ लगे हमले से जुड़े कुछ सबूत। 100 करोड़ वसूली के मामले में आज अनिल देशमुख की सीबीआई कस्टडी खत्म। सेशन कोर्ट में होगी पेशी। आईएनएस विक्रांत ठगी केस में बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सेशन कोर्ट में आज सुनवाई। दोनों के खिलाफ आईएनएस विक्रांत को बचाने के नाम पर पैसे जमा करने और ठगी करने का आरोप। ट्रॉम्बे थाने में केस दर्ज। करौली हिंसा को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज राजस्थान के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा। गाजियाबाद में आध्यात्मिक गुरु पुलकित महाराज के विवादित बोल। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पुलकित महाराज का वीडियो आया सामने। भगवाधारियों को आतंकी बनने के लिए उकसाने का आरोप। बीकानेर के विवादित ऑडियो केस में आरोपी नदीम गिरफ्तार। दूसरी आरोपी शबनम फरार। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाद अली शानू ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा कि एसपी प्रमुख को हमारे कपड़ों से आती है बदबू। गांधीनगर में अमित शाह नेशनल कोऑपरेटिव डायरी फेडरेशन के सम्मेलन में शामिल हुए। डेयरी फेडरेशन ने पूरे किए हैं 50 साल। अमित शाह ने प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़ने को समय की मांग बताया। कहा कि पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फूड की मांग बढ़ रही है। 3 दिवसीय कश्मीर घाटी के दौरे पर उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे का बयान। पिछले साल जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर में 330 आतंकी ढेर हुए। श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़। लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी ढेर हुए। कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का छापा। आतंकी फंडिंग के मामले में छापा मारा गया। मध्य प्रदेश में 18 साल से ऊपर आयु वाले लोगों के लिए कोरोना का प्रिकॉशन डोज शुरू हुआ। प्राइवेट सेंटर में अभी तैयारी बाकी। हिमाचल के अर्की विधानसभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी।
जेपी नड्डा ने कांग्रेस को भाई बहन की पार्टी बताया, कहा कि बीजेपी एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी। अर्की में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ जेपी नड्डा की बैठक। नड्डा ने चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। आंध्र प्रदेश सरकार की नई कैबिनेट का आज होगा गठन। कई मंत्रियों के कैबिनेट में बहने रहने की संभावना। नई कैबिनेट के गठन से पहले 24 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। गवर्नर ने इस्तीफा स्वीकार किया। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बयान, अब तक बिहार में एनडीए सरकार रहेगी, नीतीश ही सीएम रहेंगे। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का दावा, कुतुब मीनार है विष्णु स्तंभ, 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया मंदिर। पूर्व डूसू अध्यक्ष अरुण हुड्डा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। कैलाश गहलोत और सुशील गुप्ता की मौजूदगी में सदस्यता ली। करण महारा को मिली उत्तराखंड कांग्रेस की कमान। चुनाव हारने के बाद गणेश गोदियाल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे ओरछा गौरव दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे कुरुक्षेत्र। गुरु रविदास के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा में राम वन गमन पर्यटन सर्किट का उद्घाटन किया। रामनवमी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दिल्ली पुलिस ने नकली घी बेचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। नकली घी बेचने की सूचना के बाद कार्रवाई हुई। पुलिस ने कई स्टोर्स में छापा मारा। 1250 किलो नकली घी बरामद की। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को गोली लगी, आज के लिए अस्पताल में। जनवरी में 60,000 की लूट के मामले में थी तलाश। वारदात में 3 लोग शामिल थे। बड़वानी में रामनवमी जुलूस के दौरान 2 पक्षों में पथराव हुआ। पूरे शहर में तनाव जैसे हालात। पथराव में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। टीआई को भी लगी चोट। कुछ और लोगों को मामूली चोटें आई। पथराव के बाद तोड़फोड़ की भी आई खबर सामने। उपद्रवियों ने मोटरसाइकिल और स्कूटी को किया आग के हवाले। अमरावती में रामनवमी शोभा यात्रा में योगी और मोदी के लगे नारे। बुलडोजर पर योगी के पहनावे में पहुंचा योगी समर्थक। शंकरदेव शिशु निकेतन स्कूल के छात्रों ने गुवाहाटी में युद्ध स्मारक पर 7,500 दीपक जलाए। रामनवमी के मौके पर कार्यक्रम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल हुए। जेडीयू और भाजपा के नेता भी मौजूद रहे। यूक्रेन के बूचा में और शवों का बरामद होना जारी। फॉरेंसिक टीम ने 9 और अवशेषों का पता लगाया। सभी को चर्च के मैदान में एक साथ दफनाया गया था। घटना के खुलासे के बाद चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, शनिवार रात यूक्रेन में 86 सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। रूस ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि नीप्रो, माइकोलेव और खाकीव में हुए हमले। यूक्रेन में फौजी टुकड़ियां मारियापोल के बाएं छोर से आगे बढ़ी है। साथ में टैंक भी नजर आए। जंग में शामिल एक शख्स ने कहा, यूक्रेनी लोग तैयार, लड़ाके नेटो ने अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी है। यूक्रेन में नीप्रो हवाई अड्डे पर रविवार को 2 बार मिसाइल दागे गए, पूरी तरह से बर्बाद हुआ। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हवा से लॉन्च की गई मिसाइलों ने यूक्रेन के S-300 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को 2 जगहों पर मारा है। जर्मनी में सड़कों पर उतरे यूक्रेन और रूस समर्थक, दोनों खेमों के बीच हुई जुबानी जंग। 350 वाहनों के जरिए रूस समर्थक सड़कों पर निकले। करीब 3,500 यूक्रेनी समर्थकों ने भी प्रदर्शन किया। यूक्रेन में युद्ध से अलग हुए जोड़े ने लीव शहर में की शादी। फरवरी में रूसी आक्रमण शुरू होने पर एक दूसरे से हुए थे अलग। जंग लड़ने के लिए शख्स मोर्चे पर चला गया था। पूरे यूक्रेन से शरणार्थियों का पोलैंड पहुंचना जारी। ट्रेन स्टेशन मिसाइल हमले में बचे लोग भी शामिल। महिलाओं और बच्चों ने संघर्ष की क्रूरता की बात सुनाई। कहा कि बमबारी के बाद हमने बहुत सारे शव और रॉकेट के टुकड़े देखे। सैन फ्रांसिस्को में एक होम डिपो स्टोर में लगी आग, 6 घंटे के बाद काबू पाया गया। किसी का हताहत होने की खबर नहीं। करीब 100 दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच कोलंबो में लोगों का प्रदर्शन जारी। कहा कि हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार जाए। 19 श्रीलंकाई नागरिक शरणार्थी के रूप में रामेश्वरम के मंडप पहुंचे। जांच के बाद सभी को शरणार्थी शिविर में भेजा गया। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स से जुड़े सभी सवालों का जवाब देगी सरकार। वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से जुड़े सवालों पर चल रहा है काम। सरकार ने 8 साल में सामाजिक योजनाओं पर किए हैं 100 लाख करोड़ खर्च। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर। आईपीएल में रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया, 3 रन से मात दी। राजस्थान ने पहले बैटिंग करते 165 रन बनाए थे। लखनऊ की टीम 162 रन बना पाई। राजस्थान की ओर से युजवेंद्र चहल की घातक गेंदबाजी, 4 विकेट लिए। चहल ने आईपीएल में पूरे किए 150 विकेट, प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। राजस्थान की तरफ से हेटमायर ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 36 गेंदों पे 59 रन बनाए। लखनऊ की ओर से क्विंटन डिकॉक रहे टॉप स्कोरर, 39 रन बनाए। आईपीएल के एक और मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया, 44 रन से शिकस्त दी। दिल्ली ने दिया था 216 रन का लक्ष्य, कोलकाता की टीम 171 रन बना पाई। दिल्ली की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, खलील अहमद को 3 विकेट मिले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।